अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गो माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन की सफलता का एक ही राज है, स्वयं की खोज करें, स्वयं का अवलोकन करें और स्वयं के साथ रहने का प्रयास करें। नहीं तो आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा, और ऐसे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को कभी नहीं जानते हैं। सफलता का एक सूत्र, स्वयं की खोज करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे। मेरे आराध्य शनिदेव भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल आया है बनकर उजाला, खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला, और ताला ना भी खुला तो गम नहीं, क्योंकि किस्मत बदल देते वो लोग जिनकी मेहनत का हुनर होता है। इसलिए कर्म और अपनी मेहनत पर भरोसा करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। थोड़ा सब्र जरूर रखना, मेहनत का फल मिलता है जरूर, मगर थोड़ी देर से मिलता है। और क्योंकि अंग्रेजी वर्ष 2025 की शुरुआत करता हूं और मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए ये दो लाइनें। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। क्योंकि किस्मत कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसे मेहनत की चौखट पर गुजरना जरूर पड़ता है। इस बात का ध्यान रखा। युवा साथियों को, विद्यार्थियों को पुण्यदाती महाराज का ओम नमो नारायण। अंग्रेजी वर्ष 2025 31 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजकर कुछ मिनट पर, रात्रि मध्य रात्रि जो ही 12 बजेंगे, अंग्रेजी वर्ष 2024 समाप्त होगा और अंग्रेजी वर्ष 2025 प्रारंभ होगा। जिस समय 31 दिसंबर 2024 रात्रि मध्य रात्रि 12 बजकर 1 मिनट के आसपास कन्या लगन प्रारंभ होगा। लग्नेश बुधदेव वृश्चिक राशि तीसरे भाव में संचरण कर, तीसरे भाव के स्वामी कालपुरुष की कुंडली में बुधदेव है। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव कर्क राशि 11वें भाव और बृहस्पति देव वृषभ राशि 9वें भाव में रहेंगे। शनिदेव और शुक्रदेव कुंभ राशि 6ठे भाव, राहुदेव मीन राशि 7वें भाव और केतुदेव कन्या राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि राशिफल वर्षफल लिखना हो तब इन 4 ग्रहों का ही प्रभाव देखा जाता है। शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव और केतुदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे। 14 मई 2025 बृहस्पति देव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे और 18 मई 2025 राहुदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, और कुंभ राशि राहुदेव की स्वयं की अपनी राशि है। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, जब भी वार्षिक राशिफल लिखते हैं, पूरे साल का राशिफल लिखते हैं, राशि अधिपति एवं 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव रहता है, जो मैंने आपके बताया है, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। मित्रों साथियों, अंग्रेजी नववर्ष 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये राशिफल आपके सामने है और संपूर्ण ग्रह योगों के हिसाब से है 12 राशियों का राशिफल। और जीवन के 55 से 57 साल इस विषय के आसपास रहा हूं। जो भी बांटूंगा अनुभव और हृदय की प्रेरणा से बांटूंगा, आराध्य की कृपा से बांटूंगा। ये 55-57 साल का अनुभव आपके सामने ज्योतिष का एक अद्भुत निचोड़ लेके आ रहा हूं 12 के 12 राशियों के लिए। और ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा धन को लेकर 2025, क्या परिवार में सुख शांति रहेगी, क्या नौकरी को लेकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, क्या संतान सुख मिलेगा, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे या फिर जूझना पड़ेगा, परेशानियां उठापटक। तो कैसा रहेगा आपका राजनीतिक वर्चस्व 2025 में, मेहनत परिश्रम संघर्ष का अनुकूल फल मिलेगा या फिर पुनः एक बार भय भ्रम भ्रांति परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब अपने 55 साल के अनुभव के आधार पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जहां तक राष्ट्र का मामला है, स्वतंत्र भारत की लगन के अनुसार संपूर्ण गणनाओं को मैं देखूं तो 2025 राष्ट्र प्रगति की ओर रहेगा। युवा शक्ति मजबूत होगी, युवाओं के लिए एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, वो व्यक्ति जो बहुत गरीब है, निर्धन है, धन से आर्थिक पक्ष से कमजोर है, सरकार
जनता तक पहुंचेंगी जो गरीब है। गरीबों के लिए यह साल बड़ा उत्तम रहेगा, क्योंकि सरकार कंधा से कंधा मिलाकर गरीब के साथ खड़ी रहेगी। किसानों को सफलता मिलेगी, गरीब और किसानों का उन्नति का दरवाजा खुलेगा, राष्ट्र का सुरक्षा चक्र मजबूत होगा और विश्व में भारत का वर्चस्व रहेगा। विदेश नीति हो चाहे आर्थिक नीति, यह डंका पूरे विश्व में बजेगा कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि वे लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं और राष्ट्र के प्रहरी है, उन सभी राजनेताओं से और शिखर पुरुषों से जो राष्ट्र के लिए बोलते, चाहे वो धर्म से संबंध रखता हो चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाषा की सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। वे सभी लोग जो उच्च पदों पर विराजमान हैं, चाहे वो राजनीतिक पद हो चाहे धर्म का पद हो, भाषा की शालीनता का परिचय देना होगा। कहां, कितना और कब और कैसे बोलना है, यह बोलने से पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, न राष्ट्र से कोई बड़ा रहेगा। सीमाओं को लेकर फिर भी शासन को सतर्क रहना पड़ेगा। अत्यधिक आत्मविश्वास का त्याग करके धरातल पर रहते हुए संवेदनशील विषय पर थोड़ा सा गहराई से शोध और रिसर्च करना पड़ेगा और धैर्य और संयम से काम किया तो आने वाला समय संपूर्ण चराचर जगत में भारत का रहेगा। ये मैदनी ज्योतिष के आधार पर है। बहुत जल्दी एक वीडियो ये भी लेके आऊंगा कि आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्र से आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा, क्योंकि यहां पर मैं 12 के 12 राशियों की चर्चा करना चाहता हूं। इसलिए ये वीडियो राशिफल पे है 2025 की 12 के 12 राशियों को लेकर। अब मैं भचक्र राशि चक्र की पहली राशि की चर्चा करूंगा कि मेष राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, और राशिफल ये जनरल है। इसमें मैंने राशि का भी ध्यान रखा, नाम का भी ध्यान रखा और लगन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि चंद्र राशि से राशिफल देखना और अच्छा रहेगा, लेकिन लगन से देखेंगे तो और सटीक मिलेगा। कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। हां, जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा मेष राशि वालों, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं मेष राशि पे आ रहा हूं। मेष राशि की राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले मेरी कुछ बातें हैं जो मैं मेष राशि के लिए कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों और साथियों, एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जरूरी यह है कि किसी भी फलादेश के लिए भूमिका बहुत जरूरी है, ग्रह योगायोग बहुत जरूरी है, युति संबंध, दृष्टि संबंध बहुत जरूरी है। तो यदि आप ये कहेंगे कि मैं अनर्गल बोल रहा हूं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए मैं 5-7 मिनट ग्रह योगायोग को लेकर जरूर बोलता हूं और उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना, हमें ये जानना है कि 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, आप फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाइए। लेकिन विषय बड़ा गंभीर है और इस पर आपको मेरे साथ रहना चाहिए। अब मैं राशिफल से पहले थोड़ा सा मेष राशि के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि मेष राशि का प्रतीक चिन्ह मेढ़ा है, नर भेड़ है, और भचक्र में इसका विस्तार 0 से लेकर 30 अंश तक है, 30 डिग्री तक है। मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है, और ज्योतिष शास्त्र में मंगलदेव को शारीरिक ऊर्जा, आत्मविश्वास, वीरता का प्रतीक माना गया है, और नगरों में सेनापति के पद पर विराजमान है। मंगलदेव ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए ब्रह्मांड की उसी अपरिमित ऊर्जा के प्रभाव से आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। मेष राशि वालों, मेष राशि के भाई बहन साहसी, बुद्धिमान, प्रतापी और ऊर्जावान होते हैं, लेकिन साहस का यह गुण विद्रोह और प्रतिद्वंद्व का रूप भी ले सकता है। आपका आक्रामक रूप दूसरों पर डर पैदा करता है, लेकिन आप सदा मित्रों के लिए वफादार होते हैं। आप मित्रों के बहुत वफादार मित्र होते हैं और शत्रुओं के लिए भयंकर शत्रु भी होते हैं। मेष राशि की जातक बहुत संवेदनशील है, बहुत जल्दी क्रोध आता है, लेकिन अपनों के, अपने मित्रों के सदा हितैषी होते हैं, और अग्रेशन और क्रोध का कई बार हर्जाना इनको भुगतना पड़ता है। दूसरों की परेशानियों को ये अपने सिर पे उठा लेते हैं, यही आपकी परेशानी का कारण बनता है। आप एक अच्छे फॉलोवर है, इस गुण के फायदे भी और नुकसान भी है। आप नौकरी में बहुत सदा खुश रहेगा क्योंकि आप बहुत अच्छी बातों को फॉलो करेंगे, लेकिन आप एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तो आपके लिए स्थितियां कठिन हो सकती है, क्योंकि आप दूसरों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं।
आप एक एक्टिव व्यक्ति है, आप एक एक्शन प्रधान व्यक्ति है, लेकिन दिशा निर्धारण आपका कमजोर है, वो टूल नहीं है आपके पास जो आपका फोकस टारगेट पर बनाए रखे। इसलिए आपके काम कभी कभी लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, स्वभाव में जिद्दीपन होता है। आप अपने लिए ऐसी आजीविका चुनते हैं जिसमें आप साहसी रूप खुलकर रूप में देख सकें, जैसे पुलिस है, आर्मी है, सैन्य क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है। मेष राशि के भाई बहनों को सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। किसी भी सीमा में मेष राशि के जातक जातिकाएं बंद रहना पसंद नहीं करेगी। इनकी अपनी एक अलग स्वतंत्र और स्थायी पहचान होती है। मित्रों, साथियों, मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा बताना, अक्सर जो पॉइंट मैंने आपको रखे ये मोटा मोटा बातें हैं। ये बातें हर मेष राशि के व्यक्ति के अंदर मिल जाएगी। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, विस्तार से अपने स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने मेष राशि के स्वभाव से संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो पे जाएंगे, जो लिंक मैं डाल रहा हूं, आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि 55 साल का अनुभव डाल रहा हूं। 55 साल 57 साल इस विषय को पिया है मैंने, क्योंकि वहां पर आपको उस वीडियो में विस्तृत रूप से आपको आपके बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह आपके स्वभाव में बारे में क्या बताता है, आपकी राशि का तत्व किस प्रकार के अभाव आपके स्वभाव को प्रभावित करता है, आप जिस नक्षत्र से संबंध रखते हैं, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए अधिक लाभकारी होगा, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, किस राशि के लोग आपको सहयोग और लाभ देंगे, कौन सा अंक, कौन से देवता, कौन सा दान और कौन सा मंत्र आपके लिए सफलता के लिए द्वार खोलेगा, ये सारी जानकारियां आपको उस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि मैंने आपकी राशि का बहुत बारीकी से 55 सालों में जो अनुभव था विश्लेषण किया है। आपको मेष राशि वालों भीड़ से अलग कर खास आपसे संबंध रखता है। ये वीडियो आपके लिए बड़ा अद्भुत है। पुनः मैं अहंकार नहीं, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे 55 सालों के इस अनुभव को आपके व्यक्तित्व, यानी ये जो वीडियो का नाम होगा मेष राशि के अनसुलझे रहस्य, ये अद्भुत वीडियो है। इस पे जाकर आप दे सकते हैं। मैं राशिफल पे आ रहा हूं, आपका समय लिया इसके लिए क्षमा, लेकिन अब मैं राशिफल पे आ रहा हूं कि अंग्रेजी नववर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, यानी वार्षिक राशिफल की। वार्षिक राशिफल पर आऊं उससे पहले राशिफल ग्रह योगायोगों के आधार पर कर रहा हूं। तो 2025 साल के प्रारंभ में क्या संकेत है ग्रह योगायोगों का। मेष राशि के राशि अधिपति मंगल देव वर्ष प्रारंभ में अपनी नीच राशि कर्क में चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनु राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। बुधदेव वृश्चिक राशि अष्टम भाव में और बृहस्पति देव वृषभ राशि दूसरे भाव में रहेंगे। बृहस्पति देव 14 मई 2025 मिथुन राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से चौथे भाव में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि तीसरे भाव में आएंगे। शनिदेव शुक्रदेव कुंभ राशि 11वें भाव में वर्ष के प्रारंभ में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में 12वें भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 12वें भाव में। राहुदेव 18 मई 2025 को कुंभ राशि लाभ भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि राहुदेव की अपनी राशि है। केतुदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। 18 मई 2025 को केतुदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। यह है 2025 का मेष राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोगों को मैं मोटा मोटा देखूं तो मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का पूर्वार्ध हिस्सा कुछ उतार चढ़ाव तक रहेगा, क्योंकि राशि अधिपति मंगलदेव वर्ष प्रारंभ में 21 जनवरी 2025 तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। इसीलिए वर्ष का पहला महीना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। अपने क्रोध पर काबू रखे, अग्रेशन पर काबू रखे, जल्दबाजी नहीं करे, अपनों को साथ लेकर काम करना जनवरी के महीने में बहुत जरूरी है। इस वर्ष मेष राशि वालों को व्यवसाय, कामकाज, नौकरी लाभ के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा पूर्वार्ध हिस्से में। हाँ, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का लाभ अवश्य मिलेगा और सफलता में 4 चांद लगेंगे। कार्य सफलता में अनावश्यक बाधाएं, मानसिक उलझन और पारिवारिक उठापटक का सामना 21 जनवरी 2025 तक करना पड़ेगा। साथ ही भाई बहनों के साथ आपसी मनमुटाव का संकेत भी नजर आ रहा है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है। 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मंगल देव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण करेंगे।
मंगलदेव तीसरे भाव में बहुत योगकारक अवसर, 3, 6, 11 भाव में मंगलदेव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत देते हैं। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, कैरियर कारोबार के नए अवसर प्राप्त होंगे और इसी दौरान भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के प्रबल योग होंगे। कब? 21 जनवरी के बाद। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस वर्ष गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा जरूर करना, उनका दिल मत दुखाना, उनके साथ कोई दगा मत करना। वर्ष प्रारंभ में ही कार्य विस्तार की योजना पूरी तरह प्लानिंग से तैयार कर लें और उस योजना के अनुसार साल भर आपको काम करना है, सफलता दामन चूमेगी। मंगलदेव का यह संचरण मनोनुकूल उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। साथ ही तीसरे भाव में मिथुन राशि में संचरण कर रहे वक्री मंगलदेव की चतुर्दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर है, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर है और अष्टम दृष्टि मकर राशि दसम भाव पर रहेगी। और मकर राशि मंगलदेव की उच्च राशि भी है। ये तीनों दृष्टियां मंगलदेव की सुफलों का संकेत दे रही। शास्त्र और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। इस वर्ष 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक कई प्रकार के मनोनुकूल सफलता और उपलब्धियों से भरा रहेगा। बृहस्पति वृषभ राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे और पंचम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि दसम भाव मकर राशि को देख रहे हैं। शनिदेव अपनी शुभ अवस्था में शुक्रदेव के साथ कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करें, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आर्थिक सुव्यवस्था सुदृढ़ होगी, धन लाभ की एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और कारोबार में विस्तार होगा और कारोबार में मनचाही सफलता का प्रबल योग होगा। चलो अचल संपत्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनचाही सफलता का योग है। यदि आप नौकरी में तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी आर्थिक सुदृढ़ होगी, भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर नक्षत्र इस बात का संकेत दे रहा है कि विघ्न बाधा परेशानियों में कमी आएगी। जॉब संबंधी नए अवसर प्राप्त होंगे और जॉब के एक से अधिक साधन आपके सामने उपलब्ध होंगे। अगर आपका व्यापार लोहे का है, कपड़ों का है, ट्रांसपोर्ट का है, तकनीकी क्षेत्र है, मेडिकल है, प्रॉपर्टी सेल परचेज है, सेना है, पुलिस है, आबकारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप कारोबार करते हैं या फिर आपकी नौकरी है या फिर इस क्षेत्र में आप देश विदेश से आयात और निर्यात का काम भी करते हैं, अप्रत्याशित मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। 2 अप्रैल से लेकर 6 जून 2025 तक मंगलदेव पुनः अपनी नीच राशि कर्क में चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। ये समय पुनः इस बात का संकेत है कि कार्य सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी निर्णय क्षमता थोड़ी इस समय कमजोर रहेगी। 6 जून तक आत्मबल, मनोबल डगमगाएगा। अग्रेशन, क्रोध, जल्दबाजी में लेके गलत निर्णय आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करें। बुजुर्गों, पारिवारिक सदस्य की सलाह अवश्य ले, अन्यथा परेशानी का संकेत है। क्रोध से बचे, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले, भूमि संबंधी सौदों में विशेष सावधानी रखें। कब तक? तो 6 जून तक। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में तो समाज में अनर्गल बयानबाजी से बचे। आप व्यापारी है तो विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरते और स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूक रहे। कार्य सफलता के लिए अपने कदम भूमि पर रखें और अहंकार से बचे। शनिदेव 29 मार्च को बृहस्पतिदेव की राशि मीन में 12वें भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पतिदेव 14 मई मिथुन राशि में संचरण करेंगे। अपनी पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि से सप्तम, नवम, एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। 6 जून से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगलदेव सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि में संचरण करेंगे। यानी मंगलदेव का संचरण आपकी राशि से 5वें, 6ठे और 7वें भाव में होगा। 27 अक्टूबर से लेकर वर्ष के अंत तक मंगलदेव का संचरण स्वराशि वृश्चिक और धनु राशि में होगा। यानी मंगलदेव आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव में संचरण करेंगे। 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में चौथे भाव से संचरण करेंगे। अष्टम, दसम, द्वादश भाव को अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से प्रभावित करेंगे। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में है तो इस वर्ष आपको किसी नई जगह का ऑफर मिल सकता है या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। संपूर्ण ग्रह योगायोग नक्षत्रों का संकेत मिल रहा है कि ये समय आपके लिए अद्भुत और रोमांचक अनुभव देने वाला होगा। अध्यात्म और सामाजिक सरोकार में रुचि बढ़ेगी। स्व प्रयासों से परिश्रम का परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होगा। इस वर्ष पिछले वर्ष की अनेकों परेशानियों का छुटकारा 6 जून के बाद मिलना शुरू हो जाएगा और नई चुनौतियों का सामना आप धैर्यपूर्वक करेंगे और उसमें विजय भी होंगे। हाँ, इस वर्ष स्व अवलोकन, स्वाध्याय, इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए, भीतर की मजबूती के लिए कुछ समय अपने जरूर निकालें और थोड़ा सा स्वाध्याय करें, साधना करें, प्राणायाम करें, ईश्वर आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2025 फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। राहुदेव 18 मई 2025 को स्वराशि कुंभ में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और केतुदेव सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में वक्री होंगे
और 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। युवाओं को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, वैवाहिक मसले हल होंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक बात और, यदि आप युवा है तो सफलता आपका इंतजार कर रहा है। बस प्रयास करें और सकारात्मक सोच रखें, नैतिकता का दामन पकड़ कर राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेंगे तो 2025 आपका अपना होगा। विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से वर्ष 2025 पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, ऋण संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, धर्म की डगर पर चले, ऐसा कोई काम नहीं करें जो समाज, विवाह और मानवीय मर्यादाओं के खिलाफ हो, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें, विवादित भूमि भवनवान में निवेश नहीं करें, व्यवसाय को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर पूरा ध्यान दें, संभव हो तो गरिष्ठ और मिर्च मसालेदार भोजन का परहेज रखें। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि मोटा मोटा बता रहा हूं, 2025 में जीवन साथी से वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस बात पर आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। वैसे इस वर्ष आपकी पिछली संपूर्ण परेशानी से मुक्ति है, ये ध्यान है। बुद्धि, विवेक व संतुलन विचारधारा से आप बड़ी से बड़ी समस्या को बड़ी सहजता से निपटा लेंगे। फिर भी शत्रु षड्यंत्रों के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी। यात्राओं के दृष्टिकोण से ये वर्ष ठीक रहेगा, घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्राओं को जाना का भी होगी, परंतु यात्राओं में कष्ट है, लापरवाही नहीं करिएगा। मित्रों साथियों, ये था मोटा मोटा इन ग्रह योगों का संकेत था जो मैंने आपके सामने। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब ये चारों महत्वपूर्ण ग्रह यानी बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव साल भर संचरण करते हुए बाकी शेष ग्रहों के साथ युति संबंध और दृष्टि संबंध स्थापित करेंगे और योगायोग बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण, परिवार, युवा, विद्यार्थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का अलग अलग से मैं विशेष रूप से विस्तार से जानकारी दूंगा। परंतु मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ रुकना नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। आप अपनी प्लानिंग को सुव्यवस्थित ढंग से साल भर के लिए व्यवस्थित करें। यह एक ज्योतिषीय गणनाओं का संकेत है। हाँ, एक बात का दावा मैं सदा करता हूं और आज भी करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, यदि जो 2 मंत्र मैं बता रहा हूं महान कल्याणकारी मंत्र है, यदि आप इस मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशी से। एक है ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। 2025 के लिए यह मंत्र आपके लिए अद्भुत रहेगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। और दूसरा है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप यदि वृश्चिक राशि वालों साल भर आप करते हैं, परेशानियों, कष्टों और दुखों से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यह था मोटा मोटा। अब मैं कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टि से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा विस्तार से बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में 10th और 11th भाव के अधिपति के रूप में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 11वें भाव में शुक्रदेव के साथ विराजमान है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभ अवस्था में लगन भाव मेष राशि, सप्तम दृष्टि पंचम भाव सिंह राशि और 10th दृष्टि अष्टम भाव वृश्चिक राशि को प्रभावित करेगी। बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के अधिपति के रूप में वृषभ राशि धन भाव में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 6ठे भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि से 10th भाव मकर राशि को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति और शनिदेव की 2025 में अनुकूल दृष्टि और प्रभाव के कारण कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए वर्ष का प्रारंभ से लेकर 14 मई 2025 का समय पूर्ण आपके पक्ष, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत, मनोनुकूल सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय के दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर के दृष्टिकोण से साल आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आपके साथ काम करने वाले अफसर और अधिकारी आपसे प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। आपके कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपका साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के प्रबल योग अवश्य नजर आ रहे हैं, परंतु उसके लिए आपको कठिन परिश्रम और स्वयं को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा और किए गए प्रयास सफल होंगे ये मैं कह सकता हूं। परंतु 21 जनवरी
तक यानी 1 जनवरी से 21 जनवरी तक राशि अधिपति मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। और चौथा भाव आपका निजी सुख है, आपका परिवार है, आपकी माता का भाव है, चल अचल संपत्ति है, गाड़ी है, घर है, भूमि है, सब यही देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा 21 जनवरी तक कामकाज व्यवसाय को लेकर, रिश्तों को लेकर संयम और सावधानी से काम करना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करें। कैरियर की दृष्टि इस समय धैर्य और संयम का है। नौकरी और कैरियर में परिवर्तन नहीं करें। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। ऋण के लेन देन में विशेष सावधानी बरतें। 21 जनवरी को मंगलदेव वक्री अवस्था तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 14 फरवरी को मिथुन राशि में मंगलदेव मार्गी होंगे। ये जो समय 21 जनवरी से 14 फरवरी तक या 2 अप्रैल तक का जो समय है, मनोबल मजबूत रहेगा। कामकाज नौकरी के लिए भरपूर उत्साह और उमंग रहेगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बल पर कार्य पर आपकी पकड़ मजबूत होगी और कामकाज में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान आप जोखिम लेकर धन कमाने का प्रयास भी करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। विशेष रूप से आपका ध्यान मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन के रूप में पैनी नजर रखेगा और वहां से आपको लाभ भी मिलेगा। 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 के बीच में पुनः राशि अधिपति मंगलदेव नीच राशि कर्क में चौथे भाव से संचरण करेंगे। यह समय कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए विशेष सावधानी का संकेत है। इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। साथ काम करने वालों पर अंधा विश्वास नहीं करें। किसी भी दस्तावेज और पेपर पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करें। सरकार से परेशानी का संकेत है। विवादित सौदों में नुकसान है। किसी विशेष परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है और व्यवसाय में निवेश से बचना बहुत जरूरी। पुस्तिथि धंधा है तो विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। 6 जून तक कार्यों में परिवर्तन मोटा नुकसान देगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। विवादित सौदों से बचना बहुत जरूरी। 6 जून से वर्ष के अंत तक मंगलदेव का प्रभाव आपके ऊपर बहुत शुभ रहेगा। 14 मई से बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। और 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में चौथे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि अष्टम भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि दसम भाव मकर राशि और नवम दृष्टि 12वें भाव स्वराशि मीन को देखेंगे। कार्यस्थल में वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और उच्च अधिकारी और बॉस का साथ मिलेगा। देश विदेश से कैरियर को लेकर मनोनुकूल सूचनाएं प्राप्त होगी। नौकरी करोगे, ये साल मनोवांछित सफलता का संकेत दे रहा है। आप प्राइवेट जॉब में है, सरकारी नौकरी में है तो आपकी मेहनत का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपके द्वारा बनाए गए प्लान पूर्ण सफल होंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। कैरियर में लाभ के एक से अधिक रास्ते खुलेंगे। नौकरी में लाभदायक परिवर्तन और प्रमोशन के योग भी है। बृहस्पति देव और शनिदेव की विशेष कृपा से कारोबार, कामकाज और धन को लेकर बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है और नए कार्यों की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। किए गए कार्यों में मनोनुकूल लाभ के संकेत है। कोर्ट कचहरी के मसलों में विजय होंगे। विरोधी परास्त होंगे। मार्केट में साख अच्छी रहेगी। मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा। धन लाभ के एक से अधिक साधन है आपके लिए, परंतु इन सभी सफलताओं के साथ साथ कर्मचारी वर्ग से सावधान रहना बहुत जरूरी, क्योंकि कर्मचारी वर्ग आपके साथ किसी न किसी रूप में दगा कर सकते हैं। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों, साथियों, ये था कामकाज, कारोबार और धन आर्थिक दृष्टिकोण 2025 मेष राशि वालों के लिए। अब 2025 में कहीं आपको जीवन में कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, धन को लेकर परेशानी है, मेरी ये सलाह है, मानो मानो आपकी मर्जी। यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली है, धन हानि हो रही है, कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, तो ये उपाय किसी भी शनिवार को प्रारंभ करना और लगातार 40 शनिवार या फिर 186 दिन करना। रात्रि 8 से 11 बजे के बीच में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर दशरथ का शनि स्तोत्र के 7 पाठ सुनना है। क्या सुनना है? 7 पाठ दशरथ का शनि स्तोत्र के। दशरथ शनि स्तोत्र मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा www.shanidham.in पे या .com पर या .org पर। और उसके साथ एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटिकी कलहि चातुरंगी महसी अजा ओम शम शनिश्चराय, इस मंत्र का जाप करना। पूजा के बाद किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को 1.25 किलो या श्रद्धानुसार सरसों का तेल का दान देना है प्रत्येक शनिवार को या फिर लगातार 186 दिन। इस साल शनिवार और मंगलवार दिन घर में गाय के घी का दीपक जलाकर रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक सुंदर कांड करेंगे तो कारोबार में पौबारा 25 है। हर मंगलवार को मीठे चावल बनाए और गरीब और निर्धन व्यक्ति को अपने हाथ से खिलाएगा। यदि नौकरी में, कारोबार में, व्यवसाय में, समाज या परिवार में कानूनी परेशानियां ज्यादा आ रही हो तो श्रद्धानुसार जौ गाय को अपने हाथ से हर मंगलवार को खिलाए या गौशाला में जौ का दान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाने से कारोबार में सफलता मिलेगी।
यह अद्भुत है, करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, आपके क्योंकि 11वें भाव में शनिदेव है और राष्ट्र में आप कहीं भी रहते हैं या आप दिल्ली एनसीआर में है, मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। मेरे संपूर्ण जिम की तपोभूमि है। असोला और फतेहपुर बेरी की इस पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र है। खाली आप दर्शन कर लेंगे ना शनिदेव के, या लगातार 40 शनिवार आके आप तेल चढ़ा देंगे, रोजगार की समस्या आपके पास नहीं रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। तभी रोजगार को लेकर आपको कहीं परेशानी और 2025 में आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले, परेशानी का निवारण मिले, तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य बात। याद रखिएगा साथियों, मैं व्यापारी नहीं हूँ, क्या इसलिए रहा हूँ कि आप जरूर संपर्क करना चाहेंगे तो मैंने नीचे नंबर डाल दिए। हाँ, मेरे से बात करने के लिए गोचारा जरूर देना पड़ेगा क्योंकि मैं गायों की सेवा करता हूँ, न मना रहे। अब मैं 2025 सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए कैसी रहेगी इस विषय पर हूं। मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि में वर्ष 2025 मिला जुला रहेगा। वर्ष प्रारंभ से लेकर 21 जनवरी 2025 तक और 2 अप्रैल से 6 जून 2025 तक राशि अधिपति मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। यह समय सावधानी का रहेगा। यह समय पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। उन लोगों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा जो आपसे दिल से जुड़े। इसमें माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही पारिवारिक, परिवार, मित्र मंडली व रिश्तेदारों की आवश्यकता को अनदेखा नहीं करिएगा जो आपके साथ खड़े रहते हैं। वैवाहिक जीवन में भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रह योगायोग की प्रतिकूलता की वजह से जो समय पीरियड मैंने दिया है, शादी विवाह को लेकर परेशानी के मसले हैं। यदि आप विवाहित है तो उठापटक है, पारिवारिक में मनमुटाव की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 6 जून से लेकर वर्ष के अंत तक पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए शुभ रहेगा। छोटी मोटी बातों को नहीं कहूं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। जहां बर्तन घर है तो बर्तन बजेंगे, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जितना कि डरने की कोई बात है। 6 जून से लेकर दिसंबर लास्ट महीने तक पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और शादी विवाह के मसले हल होंगे। संतान सुख की प्राप्ति और संतान को पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। घर में नए मेहमान का आगमन का संकेत है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो लोग आपको दिल से चाहते हैं उसके साथ दिमाग मत लगाएगा 2025 में। परिवार को समय नहीं देने के कारण घर वालों के प्रति आपकी नाराजगी भी देखनी पड़ती है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को समय जरूर देना पड़ेगा। काम और अपनों के साथ तालमेल अच्छा बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष अधिकतर समय आप घर से बाहर बीतने की वजह से स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा। क्योंकि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप धन कमाने के लिए बाहर ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा सा घर और कामकाज को बैलेंस जरूर करिएगा। बस यही एक वजह है जहाँ पारिवारिक सुख शांति में बाधा हो सकती है आपको। अब परिवार में परेशानी नहीं आए, परिवार में सुख शांति ले, परिवार के लोग सफलता हासिल करें, तो नियम बना दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत सर्वप्रथम उगते हुए सूर्य को जल दें। माता पिता की चरण स्पर्श करें। यदि माता पिता दूर है तो सुबह सुबह वीडियो कॉल करें और उन्हें प्रणाम जरूर करें। स्वास्थ्य के लिए परिवार में आपके अपने स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी को चमेली का इत्र सिंदूर की प्रतिमा, सिंदूर प्रतिभा पर लगाना बहुत शुभ रहेगा। चमेली के इत्र में थोड़ा सा सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के चरणों में लगाइएगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग के पुष्प लगाना बड़ा शुभ रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने से भी आपके घर में सुख शांति रहेगी। न मना रहे। अब मैं राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की चर्चा करूंगा। वर्ष प्रारंभ में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव अतिशुभ अवस्था में भाग्य स्थान में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में संचरण करें। कर्म और लाभ के स्वामी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लाभ भाव में संचरण करें। बृहस्पति वृषभ राशि में धन भाव में संचरण करें और पूरे साल भर बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव का संचरण आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत युवा वर्ग के लिए दे रहा है। युवाओं के लिए वर्ष 2025 बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति का संकेत करे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर और व्यवसाय में उत्तम अवसरों के साथ साथ लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। प्रशासनिक रिश्तों में मजबूती आएगी। रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर के दृष्टिकोण समय बड़ा शुभ रहेगा। नए व्यवसाय, नए कैरियर को शुरू करने के लिए परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। बृहस्पति देव, शनिदेव की कृपा से नौकरी में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा और किए गए प्रयास सफल होंगे। परंतु वर्ष प्रारंभ से लेकर 21 जनवरी तक और 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक समय थोड़ी सा सावधानी का है। इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें,
कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक और जोड़ तोड़ से दूर रहे, निजी संबंधों में पवित्रता रखें, सरकार और कानूनी विरोधी कार्य नहीं करें। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है अपने आसपास के वातावरण पर पैनी दृष्टि रखें। स्वार्थी लोगों की वजह से धोखा हो सकता है। विशेष रूप से कुटिल और स्वार्थी मित्रों से सावधान रहने की जरूरत है, वो आपको डुबो सकते हैं। वर्ष प्रारंभ से लेकर 21 जनवरी और 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक नौकरी, व्यवसाय और कैरियर में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष 2025 प्रारंभ में कर्म के कारक शनिदेव लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शुक्रदेव के साथ विराजमान है और अपनी शुभ दृष्टि लगन भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव को देख रहे। बृहस्पतिदेव छठे भाव और अष्टम भाव और कर्म स्थान को देख रहे कि शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन में सफलता मिलेगी और मनपसंद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला भी होगा। समय बहुत अच्छा है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों को 2025 अनुकूल सफलताओं का संकेत दे रहा है। मेडिकल, तकनीकी क्षेत्र, मैनेजमेंट, लॉ, इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। आप कला के क्षेत्र में है, आप मीडिया में है, पत्रकारिता में है या फिल्म इंडस्ट्री में है, अध्ययन भी कर रहे हैं तो अच्छे अवसर मिलेंगे। इस पर आपको कोई प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, सरकारी जॉब के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए या कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, धैर्य और संयम से काम लीजिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। आपको इस वर्ष मनपसंद विषय को पढ़ने का मौका मिलेगा। वर्ष आरंभ से लेकर 21 जनवरी 2025 और 2 अप्रैल से लेकर 6 जून 2025 के बीच में समय थोड़ा सा सावधानी का है। पारिवारिक रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं करें, अनैतिक कार्य से दूर रहें, स्कूल कॉलेज में परिवर्तन नहीं करें और बुजुर्गों की सलाह माने। वैसे इस वर्ष 6 जून से लेकर वर्ष के अंत तक शिक्षा को लेकर विशेष लाभदायक सूचनाओं का संकेत मिल रहा है। ये समय पढ़ाई के लिए देश विदेश की यात्रा का संकेत भी है, धन लाभ भी होगा, परंतु तथाकथित मित्रों की वजह से अक्टूबर और नवंबर माह में प्रतिकूल परिस्थितियों का विशेष सावधान रहना पड़ेगा, वो आपको धोखा दे सकते हैं। इस समय व्यक्तिगत जीवन आपका अनावश्यक उठापट की वजह से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, ये बहुत जरूरी सावधानी बरतना। आप युवा हैं, विद्यार्थी है और 2025 में कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर, शिक्षा को लेकर कई परेशानी है तो लगातार 21 रविवार गरीब निधन विधवा स्त्री को गुड़ का दान दीजिए। विधवा की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तो सोने में सुहागा। 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गणेश रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना युवा और विद्यार्थियों को गले में धारण करना 2025 के लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमोनारायण। मैं बात करूंगा स्वास्थ्य की दृष्टिकोण में मेष राशि वालों के लिए 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी और 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक का समय विशेष सावधानी का संकेत है। आपकी राशि से राहुदेव वर्ष प्रारंभ में 12वें भाव, केतु छठे भाव, मंगलदेव नीच राशि कर्क में 4th भाव में। स्वास्थ्य को लेकर मेष राशि वालों के लिए पूर्ण सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, विशेष रूप से खान पान पर ध्यान दें। बुखार, इन्फेक्शन, वायरल किसी तरह का इन्फेक्शन है, कोई मोटी तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। छोटी मोटी बीमारी भी आपको मोटा नुकसान दे सकती है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष रूप से श्वास रोग, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, गठिया, सर्दी जुकाम, छोटा कुछ भी छोटा मोटा है तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और समय पर दवा लीजिए। अप्रैल और मई महीने में पेट और पीठ को लेकर परेशानी हो सकती है, सावधानी बरतें। व्यर्थ का तनाव, अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। वाहन को सावधानी से चलाए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल जल्दी उठे और योग का सहारा लीजिएगा। फिर भी अनावश्यक रात्रि जागरण, अनियमित दैनिक दिनचर्या, असंतुलित खान पान की वजह से अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही इस साल अत्यधिक तेल मसाले वाले खाने से बचना चाहिए। साथ ही जो रात्रि में घूमने फिरने की आदत है ना, उस पर भी अंकुश रखिएगा और मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक पर ध्यान दीजिएगा। आप स्वास्थ्य को लेकर कहीं परेशान हैं तो ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार चकुंदर या कोई भी सेव है, चकुंदर है, लाल फल होना चाहिए, किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिए, परेशानियां कम होगी। यदि निजगत कर्मों की वजह से, ग्रह योगों की प्रतिकूलता की वजह से बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं और दवा काम नहीं करी है, आपके परिवार से बीमारी नहीं जा रही है, हमेशा कोई न कोई पारिवारिक सदस्य बीमार रहता है, तो ये पूजा किसी भी माह के प्रथम मंगलवार को प्रारंभ करें और 40 मंगलवार करें। मंगलवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें, अच्छा रहेगा। धूप दीप पूजा के बाद चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी को चोला चढ़ाए। बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए ये उपाय अपने आप में रामबाण है, अद्भुत है। और मंगलवार दिन या हर रोज 27 बार इस मंगला ओम ह्रीं मम मंगलाय नमः जाप करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के सिर में 27 चुटकी सिंदूर चढ़ाना अच्छा रहेगा और गौशाला में चारा और सरसों की खल का दान देना
आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं यात्राओं के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए यानी मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। आपकी राशि से राहुदेव 12वें भाव में और 18 मई में 11वें भाव में आ जाएंगे। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के कार्यों के लिए लंबी यात्रा भी कर सकते हैं और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। यात्रा शुभ और मंगलमय रहेगी। यात्राओं की स्थिति अच्छी रहेगी। यात्राओं में नए विचार, नई संभावनाओं के अच्छे अवसर मिलेंगे, लाभ भी मिलेगा। लेकिन मेष राशि में 2025 व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्राओं का खूब योग नजर आ रहा है और यात्राओं में लाभ भी है। बस मेरा अनुरोध है कि यात्रा में सावधानी जरूर रखें। यदि आप निजी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि स्वयं वाहन चलाकर यात्रा नहीं करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी कंपनी में सेल्समैन है या आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए लाभदायक यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राओं में लापरवाही नहीं करेगा। यह था 2025 का संपूर्ण विस्तार से विवरण मेष राशि वालों का। अब क्या नहीं करें 2025 में? धैर्य और संयम नहीं खोए और असफलता से नहीं घबराए। कार्य हो चाहे कामकाज या कारोबार या नौकरी और समाज या परिवार, धैर्य और संयम का परिचय दे और अगुआ नहीं बने। अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना आपको मुसीबत में डालेगी। व्यर्थ का भ्रम, भय, भ्रांति पारिवारिक कलह का कारण बनेगा, इससे बचे। अपनों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं रखे। इस साल त्वरित निर्णय नुकसान देंगे। बिना सलाह कोई काम नहीं करे। किसी भी कार्य में इस बार जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। अपने आक्रोश और अपनी उत्तेजनाओं पर काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 2025 में 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाना और गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाना लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ मुहूर्त में धारण करना उत्तम रहेगा। मित्रों, साथियों, 55 साल से इस विधा के साथ हूं और रुद्राक्ष पे मैंने खूब काम किया। आप चाहते हो कि रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन कैरियर, कारोबार, नौकरी या शिक्षा के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से मैं आपके लिए बना के भेजूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों का संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, व्यवसायी हूं नहीं, आप मुझे सवाल करेंगे इसलिए मैंने जवाब दिया। आप रुद्राक्ष कहीं से लेकर भी पहन सकते हैं, लेकिन क्योंकि 55 साल से प्रभु के चरणों में रहने का मौका मिले, मेरे आराध्य के आराध्य महादेव है और महादेव का दास भी हूं, शनिदेव मेरे प्रभु हैं। तो आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष मैं बनाऊं और आपकी परेशानियों का निवारण हो तो ये नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप रुद्राक्ष शनिधाम से भी मंगा सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन, राष्ट्र से मेरा निवेदन कि मैं अपना अनुभव बांटने आया हूँ, लादने नहीं आया हूँ। मानो न मानो ये सदा आपकी मर्जी रही है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आप कह रहा है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन हमेशा अपने पास। हाँ, क्योंकि गणनाएं मेरी थी, मैंने अपने विचार रखे। भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें और सदा प्रगतिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण, ओम नमो। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए,
लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।